जनता, हिंदू हो या मुसलमान, कांवड़ यात्रा से डरी हुई है, सहमी हुई है। हिंदू और सनातन धर्म के किसी भी त्योहार पर यदि इस तरह की टिप्पणी होगी तो ये सहन नहीं किया जाएगा। तो ये कांग्रेस पार्टी का वही सनातन विरोधी चेहरा है जो दिग्विजय सिंह के रूप में सामने आ रहा है। और भारत में अनारकी फैल रही है और इस तरह भारत जो है बर्बाद हो जाएगा। ये बचा नहीं सकते भारत की बर्बादी से। मानसिक विकलांग हैं ये लोग और समाज में जितनी देर तक ये रहेंगे समाज को विकृत करते रहेंगे। और आज का सवाल कि कांवड़ पर नया फसाद, कांग्रेस का हाथ क्या मुस्लिम लीग के साथ है? कांवड़ के खिलाफ नफरत, क्या कांग्रेस और मुस्लिम लीग की भाषा एक जैसी है? ये सारे सवाल इसलिए उठ खड़े हुए हैं क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरीके का पोस्ट किया। जो उन्होंने पोस्ट किया वो स्क्रीन के इस हिस्से में आपको दिखाई भी दे रहा है। इस सोशल मीडिया पोस्ट में दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में कांवड़ है, दूसरी तस्वीर में नमाज क्या है वो आगे आपको इस रिपोर्ट में हम दिखाएंगे कि पूरी बात क्या कही गई है इस पोस्ट के जरिए। लेकिन उधर मुस्लिम लीग के उपाध्यक्ष मौलाना कौसर हयात खान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख दी है। कांवड़ यात्रा को लेकर चिट्ठी लिखी है। कह दिया कि कांवड़ यात्रा से कानून व्यवस्था को खतरा है, कांवड़ रूट पर मीट की दुकानें खोल दी जाए, उत्पात यात्रा है, ये भी उस चिट्ठी में इस बात का जिक्र कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये भड़काऊ सियासत है और इसीलिए बीजेपी कह रही है दिग्विजय सिंह को तो ये मौलाना वाली भाषा है। करेंगे डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्टिंग। देश की सत्ता में मोदी विरोध का विपक्ष के पास क्या एक ही तरीका बचा है? सनातन को कोसो और मुसलमानों को भड़काओ। क्या इसीलिए कांवड़ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग की भाषा एक हो चली है? देश के अलग अलग हिस्सों में कांवड़िए गंगा जल लेकर भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए निकल पड़े और इन सबके बीच दौड़ रही है कांग्रेस की सियासत मुस्लिम लीग के साथ। ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का सोशल मीडिया पर पोस्ट और मुस्लिम लीग के उपाध्यक्ष कौसर हयात के गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी की भाषा करीब करीब एक जैसी है। सबसे पहले दिग्विजय सिंह का सोशल मीडिया पर पोस्ट देखिए। पहली तस्वीर कांवड़ यात्रा की है जिसमें सड़क पर कांवड़ रखी दिखाई दे रही, जबकि दूसरी तस्वीर में दिल्ली के इंद्रलोक की घटना दिखाई गई है जिसमें एक पुलिस वाला सड़क से नमाजियों को हटाते समय उन्हें ठोकर मारता दिखता है। पहली तस्वीर का शीर्षक दिग्विजय सिंह ने कांवड़ दिया है, जबकि दूसरी तस्वीर का शीर्षक नमाज दिया है। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने कैप्शन दिया है, एक देश दो कानून। दिल्ली के इंद्रलोक की इस घटना की सभी ने आलोचना की थी। इस आरोपी पुलिस वाले को तुरंत सस्पेंड भी कर दिया गया था, लेकिन इसका जिक्र दिग्विजय सिंह ने कहीं नहीं किया। तो सवाल है कि दिग्विजय सिंह क्या मुस्लिमों को उकसाना चाहते? सवाल ये भी कि क्या इन दो तस्वीरों के जरिए दो समुदायों के बीच जहर घोलने का काम नहीं हो रहा? इसीलिए तो उन्हें मौलाना दिग्विजय सिंह कहा जाता है। भगवा आतंकवाद जैसी शब्दों को इजाद करके उन्होंने ही सनातन को इस दुनिया में बदनाम करने का काम किया। पर मैं दिग्विजय सिंह जी से कहना चाहता हूं, हिंदू और सनातन धर्म के किसी भी त्योहार पर यदि इस तरह की टिप्पणी होगी तो ये सहन नहीं किया जाएगा। दिग्विजय सिंह जी को चाहिए कि इस पूरे मामले में वो माफी मांगे। दिग्विजय सिंह जी इस तरह के कंट्रोवर्शियल, आपत्तिजनक, उत्तेजनात्मक, भावनात्मक बयान के लिए जाने जाते हैं। ऐसे सभी क्रिटिकल मौकों पर वो अपनी राय के जरिए कांग्रेस पार्टी को भी दुविधा में डालते हैं। इससे जरूर दोनों वर्गों में दूरी पैदा होती है, घृणा पैदा होती है, उत्तेजना पैदा होती है। ऐसे ऐसे वक्तों की वजह से आज कांग्रेस पार्टी कहाँ आ गई है। और अगर उनकी ये मानसिकता और बोलने की आज़ादी अगर सलामत रही तो आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को और भी मुसीबतों का मुकाबला करना पड़ेगा। बीजेपी दिग्विजय सिंह को मौलाना दिग्विजय कहकर संबोधित कर रही तो जेडीयू भी दो टूक कह रही कि ऐसे एंटी हिंदू पॉलिटिक्स से ही कांग्रेस का यह हाल हुआ। अब बात मुस्लिम लीग के लेटर की, जिसके बाद यह सवाल खड़ा हुआ कि कांवड़ के खिलाफ क्या कांग्रेस और मुस्लिम लीग की भाषा एक है? मुस्लिम लीग के उपाध्यक्ष मौलाना कौसर हयात ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में कौसर हयात ने मांग की है कि कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर भारत में कानून व्यवस्था भंग हो रही। खास मानसिकता से कांवड़ यात्रा को उत्पात आयोजन बनाया गया। जब से कांवड़ यात्रा शुरू हुई उत्पात हिंसा का माहौल बना। कांवड़ यात्रा में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप होकर रह गई। मीट की दुकानों और होटलों से प्रतिबंध हटाया जाए। देखिए, इस सिलसिले में मैंने पिछले साल भी सरकार को लिखा था। एक लेटर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को और एक लेटर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को लिखा था कि ये जो इस तरह का उत्पात हो रहा है इस पर क्या नाम रोक लगाई जाए, लेकिन कोई ध्यान सरकार ने नहीं दिया। अब की मर्तबा शायद उससे ज़्यादा हो रहा है। मेरा
मुतालबा है सरकार से कि वो होश के नाखून लें और समय रहते कड़ी कार्रवाई करें। जिस तरह आप दूसरी कड़ी कार्रवाई, जरा सी बात पर कड़ी कार्रवाई करके बुलडोजर चला देते हो, सब कुछ करते हो, यहाँ तो गिरफ्तार भी नहीं हो रही है सही ढंग से। तो गिरफ्तारियां करनी चाहिए कड़ी, और अगर इस तरह के लोग हैं तो उन्हें एनएसए में गिरफ्तार करें। कांवड़ भंग होने पर कुछ जगहों से कांवड़ियों के हंगामे की खबरें जरूर आई हैं, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई भी की है, लेकिन उस पर मुस्लिम लीग की ऐसी भाषा क्या नफरती नहीं? क्या कौसर हयात कांवड़ के खिलाफ कट्टर बोल नहीं बोल रहे? जगत गुरु राम दिनेशाचार्य ने कौसर हयात पर जोरदार हमला बोला। मुझे लगता है कि देश में दंगा फैलाने के लिए, सामाजिक ताने बाने को विकृत करने के लिए, ऐसे मानसिक दिवालियापन से जो पीड़ित लोग हैं बयान दे करके समाज को अस्थिर करना चाहते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मानसिक विकलांग हैं ये लोग, और समाज में जितनी देर तक ये रहेंगे समाज को विकृत करते रहेंगे। राम दिनेशाचार्य कौसर हयात की सोच को विकृत, सामाजिक ताने बाने को खराब करने वाला बता रहे हैं। ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ऐसी भाषा देश में दंगा फैलाने की कोशिश का हिस्सा है। अब जैसे मुस्लिम लीग ने आरोप लगाया कि कांवड़िये सरकार की शह पर उत्पात कर रहे हैं, वैसे ही भाषा कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की भी है। वो भी तो यही कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ हिंदू और हिंदू पर्वों के लिए काम कर रहे हैं, मुसलमान और उनकी इबादत से सरकार का कोई लेना देना नहीं। तो सवाल कि नमाज तो इबादत है जो मस्जिदों में होती है, कांवड़ यात्रा सड़कों पर ही हो सकती है, तो फिर ये कांवड़ बनाम नमाज करने की मुस्लिम लीग और कांग्रेस कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या ये आने वाले समय में चुनावी गठजोड़ और मुस्लिम वोटों की रेस का संकेत है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी, मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ तुहिन सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, स्वामी चक्रपाणी महाराज, प्रेसिडेंट हिंदू महासभा के, सूर्या मैथिल पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, शादाब चौहान एमआईएम के नेता और प्रवक्ता, और असगर खान जुड़ेंगे इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत चंद्रमोहन जी आपसे करता हूं। इतनी तुष्टिकरण जरूरी है कि कांवड़ नमाज की तुलना कर दिया जाए और घटना का पूरा सच नहीं बताया जाए, आपकी और मुस्लिम लीग की भाषा एक हो जाए? देखिए, तुष्टिकरण राकेश जी कौन कर रहा है ये आपके बयान से पता चल रहा है। आप एक पत्रकार हैं, आप एक चैनल के अंदर हैं। हरिद्वार के अंदर अगर एक दुकान तोड़ी गई, लूटी गई, क्या वो उसका धर्म मजहब कोई और था? वो हिंदू था। एक चलती हुई महिला के साथ मारपीट करी गई, क्या वो कोई और धर्म की थी? वो भी महिला हिंदू थी। और एक बस के ऊपर आक्रमण हुआ और बस के अंदर ड्राइवर को पीटा गया, उसके अंदर स्कूली बच्चे, क्या वो किसी और धर्म के थे? वो भी हिंदू थे। और तो उसके साथ साथ जो और हादसे हुए, क्या उन प्रश्नों के लिए अगर एक सूझबूझ वाला व्यक्ति अगर कोई बात कहे तो वो धर्म विरोधी हो जाएगी? इस लोकतंत्र के अंदर, संविधान के दायरे के अंदर अगर बात करना लोकतंत्र के अंदर विरोधी है और सनातन विरोधी कहा जाएगा, फिर तो ये बहुत गलत हो जाएगा। दिग्विजय सिंह ने अपने पोस्ट में ये सारी बातें कही हैं जो आप जिक्र कर रहे हैं। भोले बाले हैं, भोले के भक्त हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, दिग्विजय सिंह ने जो आप बातें कह रहे हैं, ये बातें पोस्ट में लिखी हैं। कावड़िए मैं दे रहा हूं ना, आप ही की बात को जवाब दे रहा हूं। नहीं सर, आपने शुरुआत में मुझे ज्ञान दिया और मेरे सवाल पर कहा कि ये सवाल तुष्टिकरण वाला है। सवाल आपसे दिग्विजय सिंह के पोस्ट पर है, सवाल उसकी मुस्लिम लीग जैसी भाषा होने पर है। आप जवाब कांवड़ियों के कुछ एक जगहों पर उत्पात को लेकर दे रहे हैं, उसको कोई इंडोर्स नहीं कर रहा है। हमने उत्पात की खबरें भी दिखाई और उस पर जो कार्रवाई हुई है, एफआईआर दर्ज हुई, वो भी दिखाया। चंद्रमोहन जी, दिग्विजय सिंह ने जो पोस्ट लिखा उस पर बोलिए, उस पर सवाल था। मैं दे रहा हूं ना जवाब। बोलिए, बिल्कुल दीजिए सर। अरे मैं दे रहा हूं। देश के अंदर शिव भक्त कावड़िए भोले भाले हैं, लेकिन कावड़िए के रूप के अंदर जो दंगाई भाजपाई जाते हैं, ये उनके लिए है कि एक देश के अंदर दो कानून। कैसे? जो दंगाई भाजपाई के रूप के अंदर, कावड़ के रूप के अंदर जाते हैं और जो ये पैदा करके दंगा करके सनातन के साथ किसी और धर्म को जोड़ते हैं, ये प्रश्न उनके ऊपर खड़ा भाई। जरा पोस्ट, जरा विजुअल भी रखिए। जो दिग्विजय सिंह ने पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, जरा वो पोस्ट भी रखिए। पता नहीं लग रहा है चंद्रमोहन जी ने देखा नहीं है या नहीं देखने का नाटक कर रहे हैं। मैं सर एक बार आपको दिखा देता हूं। मैंने देखा है, मैं जवाब दे रहा हूं। सर नहीं, मैंने देखा है। तो आप कहां से दो तस्वीर क्या रखी है? ये देखिए क्या दो तस्वीर रखी है। एक तस्वीर में सड़क पर कांवड़ रखी दिखाई दे रही है, दूसरी तस्वीर में इंद्रलोक की पिछले साल की घटना, जहां पर नमाज पढ़ते एक शख्स पर एक पुलिस वाले ने ठोकर मारी थी, जिसकी सबने आलोचना की थी। इस पुलिस वाले को तब सस्पेंड किया गया था। इन दोनों की तुलना करके कह रहे हैं एक देश दो कानून कैसे चलेगा? पूरा सच नहीं बता रहे दिग्विजय सिंह कि इस पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया था और किसी ने इसका साथ नहीं दिया था। इसका जिक्र नहीं कर रहे, लेकिन एक देश दो कानून क्योंकि भड़काना है, उकसाना है। बिल्कुल गलत।
आपकी बात में अपने आप में अनलॉजिकल बात है। अरे एक देश में दो कानून की बात के ऊपर एक वक्तव्य इसलिए दिया जा रहा है, अगर सुलझे हुए व्यक्ति के थ्रू वो ये कहा जा रहा है कि अगर सड़क पर हमारे जो कावड़ भक्त कावड़ लेके आते हैं वो अपना जल रखते हैं, तो अगर एक जगह एक धर्म के व्यक्ति नमाज पढ़ रहे हैं और उनके साथ ये बर्ताव हो रहा है तो उस पर शक करा जा रहा है। लेकिन उसी परिप्रेक्ष्य के अंदर छुपा तो वही है कि नमाज इबादत है, मस्जिद में होती है, भाजपाई दंगाई रूप के अंदर जाते हैं, कांवड़िए कांवड़ लेकर चलते हैं, वो किसी के घर में किसी इबादत वाली जगह पर या मंदिर में जाकर जल लेकर नहीं आएंगे, मंदिर में लाकर जल चढ़ाया जाता है। सड़क पर जलाभिषेक कोई कर दे, आप सवाल खड़ा कर दे, बात समझ में आ जाए। लेकिन कांवड़ यात्रा ही कांवड़िए किसी के घर में चलेंगे क्या? आप कहां से क्या तुलना कर रहे हैं? आप खुद लॉजिक से परे हो रहे हैं और हमको लॉजिक सिखा रहे हैं। चंद्रमोहन फिर मजहब पे छुप गए। अरे मैं मजहब में छिप रहा हूं, आप छिप रहे हैं मजहब में। आप फिर आप एक देश दो कानून जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं चंद्रमोहन जी। मजहब की बात करी किसने है? संविधान की बात, संविधान के मैं आता हूं तो इनसे इस लक्ष्य के ऊपर मैं सुनिए आऊंगा चंद्रमोहन जी। और ये कोई पहली बात नहीं है। दिग्विजय सिंह 26/11 हमले को लेकर हिंदू जाते हैं, भागवा आतंकवाद की थ्योरी कौन लेकर आया था, ये किसी से छिपा नहीं है। जाकिर नाइक के साथ कार्यक्रम में कौन मंच साझा करता है, चंद्रमोहन जी, ये छिपा नहीं है। बहुत सारी बातें मैं आता हूं इस पर, लेकिन तुहिन सिन्हा एक रिप्लाई ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हाँ भाषा एक है या तो भाई एक अलग तरीके का एक समझ है इन दोनों के बीच में। देखिए राकेश जी, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर प्रमाण दिया है कि किस प्रकार से वो आज की तारीख में आधुनिक मुस्लिम लीग है। सबसे पहले तो कांवड़ यात्रा को और नमाज अदा करने को मेरे ख्याल से कोई इस दोनों के बीच कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। धार्मिक स्वरूप इनका अलग है, इनका उद्देश्य अलग है। सावन के महीने में देश भर से शिव भक्त जो है वो बाबा धाम की ओर प्रस्थान करते हैं और वो एक तपस्या है, कई हफ्तों की तपस्या है। तो उसको अगर आप जो रोज नमाज अदा करते हैं उससे जब आप उसकी तुलना करते हैं तो सबसे पहले तो ये एक बहुत गलत प्रथा कांग्रेस पार्टी की है। दूसरी बात, ये पहली बार हम नहीं देख रहे हैं। जिन लोगों ने टीपू सुल्तान का महिमा मंडन किया है, वो टीपू सुल्तान जो दक्षिण भारत में मंदिरों के सबसे बड़े विध्वंसक हैं, उससे हम कोई बेहतर चीज की अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। लेकिन ये कांग्रेस तक ही सीमित नहीं है, ये दोहरापन, ये दोगलापन कांग्रेस तक सीमित नहीं है। इंडिया अलायंस की विभिन्न सरकारों ने, हमने देखा है ममता बनर्जी की सरकार ने किस प्रकार से अगर किसी एक दिन दशहरा भी है और मुहर्रम भी है तो मुहर्रम के प्रोसेशन को अनुमति दी है, लेकिन दशहरा के प्रोसेशन को अनुमति नहीं दी है। हमने देखा है किस प्रकार से झारखंड में मुस्लिम बहुल इलाकों में इसी साल, बल्कि मैंने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, किस प्रकार से जब हिंदू जो है मुस्लिम बहुल इलाके में हजारीबाग के पास होली मना रहे थे तो उनको मारा जाया जाता है, उनको अटैक किया जाता है, और कांग्रेस ये सब पर चुप्पी साध के रखती है। तो मुझे लगता है कांग्रेस का दोहरापन जो है पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। ये कांग्रेस आज की वर्तमान मुस्लिम लीग है और यही कारण है कि इनकी भाषा भी आज पूरी तरह से मुस्लिम लीग के समान हो गई। ठीक है, इसका रिप्लाई करिए चंद्रमोहन जी। मैं कुछ चीजें ऐड कर देता हूं जो ये कह रहे हैं कि आप लोग दूसरी मुस्लिम लीग हो गए हैं, इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन आपके पार्टी के नेता शिवराज पाटिल गीता की तुलना जिहाद से करते हैं। सतीश जारकिहोली कहते हैं हिंदू शब्द का अर्थ भयानक है, शर्म आ जाएगी। चिदम्बरम और शिंदे जब इस देश में सरकार में मंत्री थे तब भगवा आतंकवाद का सुर उन्होंने छेड़ा था। अलग बात है कि बाद में शिंदे साहब ने यह भी कह दिया था कि पार्टी की लाइन थी इसलिए मैंने ये बातचीत कह दी थी। अजीज कुरैशी कहते हैं जिन्ना सबसे बड़े देशभक्त थे। मणिशंकर अय्यर कहते हैं मुगलों ने कभी देश पर अत्याचार नहीं किया। इन सब बातों के अलावा दिग्विजय सिंह का अपना पुराना इतिहास है, कहिए तो उनके भी 10 बयान मैं कोट कर दूं कि जाकिर नाइक के साथ मंच साझा करने से लेकर और पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा कि हाफिज सईद जी हो जाता है, साहब हो जाता है, बटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल, बहुत सारी बातें हैं। तो कुल मिलाकर पॉलिटिक्स क्या एंटी हिंदू बेस्ड है? देखिए, आधुनिक भारतीय जनता पार्टी की प्रातिक भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम लीग के साथ सरकार भी बनाती है और उनके नेता को गले भी मिलाती है। और आधुनिक भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन्ना की मजार में माथा भी टेक के आते हैं फिर भी सेकुलर कहलाते हैं और सबका साथ सबका विकास भी बात करते हैं और देश के मुस्लिम के ऊपर राजनीति भी करते हैं और देश की विपक्ष की पार्टी को तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं। तो पहले तो ये मेहता साहब ये बता दीजिए कि लाल कृष्ण आडवाणी को आप किस कैटेगरी में रखते हैं, वाजपेयी जी को किस कैटेगरी में रखते हैं, और खुद आपके हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस कैटेगरी में रखते हैं कि जो सबका साथ सबका विकास कहते हैं।
पहले तो आज आप ये कह दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़े विरोधी हैं मुस्लिम चेहरों के और मुस्लिम आबादी के। कहिए, है हिम्मत आपके अंदर? नहीं, है हिम्मत आपके अंदर? इसका जवाब देंगे। अगर है हिम्मत जो आप मुस्लिम विरोधी होना कैसे हो गया चंद्रमोहन जी? नहीं सर, वो आपकी बात का जवाब देंगे। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, ये मुस्लिम विरोधी कैसे हो गया सर? चंद्रमोहन जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये मुस्लिम विरोधी कैसे हो गया भाई? जनता पार्टी के प्रवक्ता है। नहीं, ठीक है, वो जवाब देंगे। मेरा सवाल होगा ना, शो मैं होस्ट कर रहा हूँ और मुझे जब जिससे मन करेगा सवाल पूछ लूंगा, वो चाहे आप हो, चाहे शादाब हो, चाहे स्वामी जी हो, चाहे तुहिन सिन्हा हो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये मुस्लिम विरोधी होना कैसे हो गया? प्रवक्ता है नहीं, ये सवाल आपको चुप क्यों? बटन उधर दबा रहा हूँ। चंद्रमोहन जी, ये सवाल क्यों आपको चुप? बटन उधर, ये मुस्लिम विरोधी कैसे हो गया सर? बटन दबाने वाला खेल मत करिए सर, ये क्विज का शो नहीं है कि बजर दबाएंगे और उसके बाद क्या तो हो जाएगा। सवाल मैंने इसलिए नहीं, ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ ये मुस्लिम विरोधी होना कैसे हो गया? बाकी बातों का वो जवाब देंगे। एकदम मोशन, आप मोशन तोड़ते हो। अरे मोशन में तोड़ दिया, मैं दे रहा हूं। आप बजर दबा रहे हैं, कह रहे हैं मैं मोशन तोड़ रहा हूं। अभी मेरे मित्र ने बात, अभी जब मित्र मेरे बात कर रहे थे, उनकी बात करते हुए उनको आधुनिक कांग्रेस की बात याद आई थी। अगर सनातन के अंदर और देश के संविधान के अंदर सेकुलर होकर सबकी बातें करना इनकी नजर के अंदर ये है, तो हमारी नजर के अंदर भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा ये है। ये सबकी बात करना कैसे हो गया? चल के आज नरेंद्र मोदी जी, ये सबकी बात करना कैसे हो गया? खैर, तुहिन सिन्हा को रिप्लाई करिए। इनको सवाल शायद समझ में नहीं आ रहा, जवाब आपसे चाहते हैं, बोलिए, रिप्लाई करिए। देखिए, सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले जो अडवाणी जी पर बार बार ये लोग गलत आरोप लगाते हैं, मैं स्पष्ट कर दूं कि 2005 में जब वे जिन्ना की मजार पर गए थे तो उन्होंने कहा था कि जिन्ना ने कल्पना की थी कि पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष। उसका अर्थ क्या था? वो पाकिस्तान को याद दिला रहे थे कि आपने जिस प्रकार से हिंदुओं पर प्रताड़ना की है, जिस तरह से हिंदुओं को मारा है, आपको उस पर शर्म आनी चाहिए। बहुत स्पष्ट संकेत था, ये कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आया। दूसरी बात, हमने सीतारमैया जी की तरह कभी युद्ध के बीच में, हमने कभी सीतारमैया जी बीच में, आप किसी बात बोलिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, हमने सीतारमैया जी की तरह कभी युद्ध से पहले नहीं कहा कि पाकिस्तान से युद्ध मत करो। हमने कभी कांग्रेस के नेताओं की तरह कभी पाकिस्तान का पक्ष नहीं रखा, कभी उन पर जो है अत्यधिक सहानुभूति नहीं दिखाई, बल्कि हमेशा युद्ध में उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। जबकि आपकी पार्टी के लोग निरंतर जो है उनका साइड लेते रहे, यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर पर शंका पैदा करके भी आपने उन्हीं की नैरेटिव को आगे बढ़ाया। इसलिए आपको यह तुलना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं आऊंगा चंद्रमोहन जी। बाकी मेहमान बोले, शादाब चौहान, ये कांवड़ बनाम नमाज जो पोस्ट किया गया और इस पर जिस तरीके के रिएक्शंस हैं, तो ये सियासी दर्द की वजह से कि यही एक तरीका है मोदी से मुकाबले का? राकेश भाई, श्रावण का पवित्र महीना आ चुका है। 17 तारीख से स्कूल बंद हो चुके हैं, कॉलेज बंद हो चुकी है, नेशनल हाईवे बंद हो चुके हैं, ओडीआर बंद हो चुके हैं, एमडीआर बंद हो चुके हैं। कई जगहों पर शिव भक्त शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आस्था के अनुरूप जा रहे हैं। उनमें कई बार गुंडे तोड़फोड़ मचा रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, दुकान तोड़ रहे हैं और पुलिस उन पर कार्रवाई कर रही है। एक तस्वीर ये है। दूसरी बात ये है कि सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं सिन्हा जी। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि एक लिस्ट जारी करे भारतीय जनता पार्टी, कितने मुख्यमंत्री उनके कांवड़ लेने जा रहे हैं, कितने प्रदेश अध्यक्ष, कितने मिनिस्टर, कितने विधायक कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं। ये कांवड़ यात्रा में जाते नहीं हैं, ये सिर्फ तमाशा क्रिएट करते हैं। ये सूची जारी कर दें कि कितने प्रदेश अध्यक्ष, कितने मुख्यमंत्री, कितने विधायक, कितने मिनिस्टर इनके कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं, हम भी तो देखें जरा। दूसरी बात नमाज की, इतने सब बंद होने से जो जश्न मना रहे कि भाई आस्था का मामला नहीं बोलिए, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, रास्ते बंद, सब बंद, और 2 मिनट की नमाज अदा होने से हमें आपत्ति नहीं है कांवड़ यात्रा से, लेकिन 2 मिनट की नमाज से जब होती थी ये कहते थे रास्ते बंद हो गए। अच्छा, एक बात बताइए, तुहिन सिन्हा आपकी, शादाब, तुहिन सिन्हा आपकी इन सारी बातों का जवाब देंगे। आप कह रहे नमाज से किसी को दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन नमाज सड़क पर ही होगी। आप बताइए, कांवड़ यात्रा सड़क को छोड़कर कहां पर हो सकती है? मुझे ये बता दीजिए। बिल्कुल, दोनों का जवाब दे रहा हूं। पहली बात तो यह है कि कोई भी मुसलमान जानबूझकर सड़क पे नमाज जब तक नहीं पढ़ता है, ईद के मौके पर या जुमे के मौके पर, जब जरूरत से ज्यादा कई बार लोग बाहर। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, शादाब, आई विल लेट यू कंप्लीट। मुझे पहले इस सवाल का जवाब दीजिए एक एक करके। कांवड़ यात्रा सड़क के अलावा और कहां हो सकती है? कांवड़ यात्रा मुख्य मार्गों को छोड़ करके जो अब ओडीआर है, ओडीआर पे हो सकती है, नेशनल हाईवेज को बंद नहीं, मेरे भाई बताइए कि अगर हरिद्वार से किसी को जल लेकर आना है, हरियाणा जाना है, वो किस रास्ते जाएगा? कैसे मुख्य रास्ता छोड़ देगा? खेत होकर आएगा, खेत होकर आएगा। अरे सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। अगर हमने
हिंदू धर्म की आस्था का सम्मान करते हुए नहीं अभी आस्था अपने के सम्मान सारे- की बात नहीं प्लीज प्लीज शादाब प्लीज अभी आस्था के सम्मान की बात मत करिए सर। कितना आस्था का सम्मान कौन कर रहा है ये देश देख रहा है। मैं अभी उधर नहीं डिबेट ले जाना चाहता हूं। मैं पूछ रहा हूं अगर किसी को हरिद्वार से जल लेकर जाना है हरियाणा, वो किस रास्ते जाएगा? खेत होकर जाएगा या मुख्य रास्ता पकड़ के आएगा? नहीं, बिल्कुल अलग से रास्ते हैं और डेडिकेटेड कॉरिडोर सरकार ने बनाया नहीं है। ये सरकार की अरे ये अलग बात है, कहिए कि सरकार एक अलग से हाईवे बना दे कांवड़ियों के लिए, वो एक अलग बात है, वो आजकल में हो नहीं जा रहा। लेकिन मुख्य रास्ता पकड़ कर ही आएगा ना। हाईवे छोड़ देगा कैसे आएगा? पैदल चलना है भाई, 2 4 5 10 किलोमीटर की बातचीत थोड़ी नहीं है। होने वाली है, क्या मसला है? मुख्य रास्ते को बंद क्यों करना है? और अगर करना है तो 2 मिनट की नमाज से प्रॉब्लम क्या है? आप भारत में किसी की आस्था सुप्रीम नहीं है सर, भारत में किसी की आस्था सुप्रीम नहीं है। सुनिए रास्ता कोई बंद नहीं है, डाइवर्टेड होता है, किसी का आवागमन रोका नहीं बंद जाता है, NH-58 बंद अरे है। तो हाँ, तो एक रास्ता ऐसा थोड़ा नहीं कि बाकी लोगों के लिए विकल्प नहीं दिया। शादाब चौहान बाकी लोगों के लिए विकल्प नहीं दिया, ऐसा थोड़ी नहीं है। सूर्या मैथिल शादाब ये नहीं बता पाए कि सड़क को छोड़कर, रास्ता को छोड़कर कांवड़िए कहां से गुजरेंगे। वो कह रहे हाईवे छोड़कर दूसरे रास्ते से गुजरे, तो वो भी तो रास्ता ही है। आपको शादाब आप इस बात का रिप्लाई नहीं कर पाए, बोलिए सूर्या मैथिल। धन्यवाद राकेश भाई, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए जिस प्रकार की बात शादाब चौहान ने शुरुआत में की और उन्होंने कहा कि कांवड़ियों ने तोड़फोड़ कर दी, कांवड़ियों ने अराजकता फैला दी, मैं इनसे बहुत स्पष्ट बात कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो है वो बहुत ही शांति का धर्म है। पहले ये मैं आपको बता दूं, कोई ऐसा त्योहार जहां पर कि कोई ऐसी यात्रा जिसमें कि 5 करोड़ लोग, 3 करोड़ लोग, 4 करोड़ लोग जमीन पर हो, सड़क पर हो, और वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से वो पूरा का पूरा माहौल जो है वो शांति हो रही है। सुनिए भैया, पूरा का पूरा माहौल जो है वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए, ये केवल सनातन में हो सकता है। जब आप जुम्मे की नमाज पढ़ते हो, जब आप ईद की नमाज पढ़ते हो, तो क्या करते हो? दंगा करते हो, गोली चलाते हो, पत्थरबाजी करते हो। किसी मस्जिद की जाके यदि कोर्ट आदेश कर देता है पैमाइश की, तो आप दंगे शुरू कर देते हो, गोलियां चलाना शुरू कर देते हो। ये दुनिया देख रही है। सुनिए, शांति से बात करिए। एक बात और बता देना चाहता हूँ, यहाँ जो पुलिस ने कार्रवाई की, कांग्रेस के नेता बैठे हैं वो दिग्विजय सिंह के लिए बोल रहे हैं, उन्होंने सही बोल दिया। मैं याद दिला देना चाहता हूँ, दिग्विजय सिंह वही है ना जो कहते हैं हाफिज सईद साहब, अरे जवाहरी जी, ओसामा जी, आतंकवादियों को जी लगाकर संबोधन करने वाले यहाँ बैठकर सनातन के लिए एक एक करके शादाब लगातार बोलेंगे। नहीं, आप दोनों लोग बाहर से हैं। सुन लो भैया, एक एक करके काउंटर हो तो 1-2 लाइन बोलकर चुप हो जाना चाहिए। बोलिए सूर्या मैथिल अपनी बात करिए। शादाब चौहान सुनो, जिस प्रकार का तुमने अभी शब्द प्रयोग किए हैं ना, यदि किसी हिंदू ने मुसलमान के लिए या किसी और के लिए प्रयोग कर दिए होते तो तुम तन से जुटा के नारे लगाने शुरू कर देते। तुमने जिस प्रकार से कन्हैया लाल की हत्या की है सब देख रहे हैं, उमेश कोले की हत्या की सबको पता है, तुम्हारे कितना किस प्रकार की चीजें तुम लोग करते हो। नहीं एक मिनट मैं आता हूं बीच में। सूर्या मैथिल प्लीज, ये तुम तड़ाक नहीं भाई, तुम तड़ाक नहीं। नेशनल टेलीविजन पर डिबेट है, शादाब भी अपनी बात रख रहे हैं, आप भी अपनी बात रखिए, और आप जनरल नहीं लगातार बोले जा रहे हैं, तो तुम तड़ाक थोड़े नहीं करेंगे, तुम तड़ाक थोड़े नहीं करेंगे और जनरलाइज थोड़े नहीं कर देंगे शादाब को भी अगर किसी असामाजिक तत्व के साथ कि तुमने कन्हैया लाल का मर्डर कर दिया। नहीं ऐसी बात, अपनी बात सही तरीके से रखिए सूर्या मैथिल। अच्छी बात है, अच्छी बात है। इनसे बोलिए कन्हैया लाल की जो हत्या हुई थी वो गलत हुई थी, उमेश कोले की हत्या गलत हुई थी, उन दोनों को फांसी चला देना चाहिए, उनके गले काट देने चाहिए। इनसे बोलिए क्या होकर दिखा दे। चलिए एक रिप्लाई करिए शादाब रिप्लाई करिए। ये बड़ी विडंबना है राकेश भाई। अगर कोई अपराधी अपराध करता है, हत्या हुई, किसी भी बेगुनाह की हत्या हुई, हमने उसको कंडम किया था उस समय भी और आज भी कर रहे हैं, लेकिन जनरलाइज करके बदनाम करने वाला एजेंडा आपका नहीं चलने वाला देश में। ये आप बीच में चिल्लाना शुरू कर देंगे, आप चिल्लाना शुरू कर देंगे क्योंकि आपका एजेंडा सेट नहीं हुआ। अब आप चिल्लाएंगे क्योंकि आपका एजेंडा सेट नहीं हुआ। अच्छा चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। शादाब ठीक है, शादाब मैं आगे बढ़ता हूं। बस एक बात कि सूर्या मैथिल जनरलाइज कर रहे थे तो मैंने रोक दिया। जनरलाइज थोड़ी देर पहले आप भी कर रहे थे और कह रहे थे गुंडागर्दी हो रही सड़क पर, तो सारे कांवड़िए गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं। कुछ एक असामाजिक तत्व घुसे, पुलिस ने उन पर एक्शन लिया, जो आपने पहली लाइन कही थी और वही सच है। और दिग्विजय सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट पर जाकर देखिए, एक लेन पर निकल रही है, दूसरे लेन से गाड़ियां भी जा रही हैं। तो ऐसा नहीं कि ट्रैफिक हर जगह एकदम खत्म कर दिया कि रोक दिया, भाई किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। सैयद जवाद
ये बहुत आसान हो गया है हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट करना, कांवड़ बनाम नमाज की डिबेट को खड़ा करना। जी राकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, बहुत ही वाजिब सवाल आपने कहा कि एक तरफ जो है कांवड़ यात्रा निकलती है सड़कों के ऊपर और उसके ऊपर लोग टिप्पणी कर रहे हैं। आज आपने दिग्विजय सिंह को रडार पे ले लिया, लेकिन राकेश भाई ये नैतिकता तब कहाँ चली जाती है जब देश का किसान दिल्ली आकर के जो है अपना विरोध प्रदर्शन करना चाह रहा था, उसके लिए तो सड़कों पे कीलें लगवा दी। वो भी तो इसी देश का किसान था ना, तब नैतिकता कहाँ चली गई? किसान सड़क पर नहीं बैठा था, किसानों को सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया, जिसमें महिलाएं बैठा था ना। किसान विरोध प्रदर्शन सड़क पर ही होते हैं। सैयद जवाद, मिक्स मत करिए। कांवड़ यात्रा किसानों के आंदोलन को आप मिक्स कर रहे हैं, दोनों अलग अलग विषय हैं। 650 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई और यहाँ पर बैठ करके किसी को जो है नमाजवादी, किसी को मौलाना कहने के लिए जो है चले आ रहे हैं। और इसी किसान, यार देखो, मैं दंगाई लोगों के बीच में बोलता नहीं हूँ, मैं बदतमीज लोगों से बात करना पसंद नहीं करता। मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, थोड़ी सी संयम रखिए। ये बात मैंने सोया मैथिल को भी सिखाई, आपको भी सिखा रहा हूँ। थोड़ा सा भाषा पर संयम रखिए। डिबेट है, कोई बीच में बोल दिया तो सुनकर रिप्लाई कर दीजिए। लगातार वो बोलेगा तो मैं खुद बीच में आऊंगा। वो उनकी, राकेश भाई, मैं आज इनके साथ डिबेट नहीं कर रहा हूँ, इनकी आदत है, ठीक है। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, जब सीए एनआरसी का आंदोलन हो रहा है प्लीज तो उस आंदोलन को मैंने भी देखा, मैं पार्ट रहा। एक तरफ रास्ता छोड़ दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद इतना बदनाम करा गया कि जालीदार, टोपीदार, कोरोना स्प्रेडर ये लोग हैं। इन्होंने कह रहा था, तमाम तरीके के नैरेटिव चलाए। उस वक्त ये नैतिकता कहाँ चली गई थी? अच्छा, और अगर दिग्विजय सिंह बात कह रहे हैं, अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं कि क्या कौन सी चिंता? कौन सी चिंता? एक उदाहरण, इंद्रलोक का पिछले साल का कार्रवाई हुई तो ये चिंता जाहिर करना हो गया। स्वामी चक्रपाणी महाराज, ये कौन सी चिंता है? अच्छा चलिए, जल्दी पूरा करिए। मैं इसीलिए राकेश भाई कह रहा हूं, देखिए, इस देश में दो मानक नहीं होना चाहिए। अगर आप सभी की आस्थाओं का सम्मान करते हैं, यहाँ तमाम धर्मों के मानने वाले लोग हैं, तमाम आस्थाओं को मानने वाले लोग हैं, तो दो कानून जो है वो मत चलाइए। नहीं है दो कानून। एक तरफ तो नमाज इबादत है, पूजा इबादत है, अपराध है, वो सड़क पर नहीं हो सकती है। अपराध है, सरकारों का ये स्टैंड है। लेकिन कांवड़ यात्रा है, आपका मुहर्रम जुलूस, नहीं, आप वो भी सड़क पर निकलता है, कोई उसको रोके तो उसका भी विरोध होगा। नहीं, आप मिक्स कर रहे हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज देश आस्था से नहीं चलाएंगे ना। नहीं, देश आस्था से आप चलाना चाह रहे हैं साहब, देश आस्था से आप चलाना चाह रहे हैं। रुक जाइए, रुकिए। और ऐसा नहीं है, नहीं, रुकिए। और ऐसा नहीं कि देश चलाने में आस्था को भूल जाएंगे, कोने में रख देंगे कि किसी की आस्था से कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए स्वामी चक्रपाणी महाराज ये कह रहे हैं देश आस्था से नहीं चलाएंगे, और ये चाहते हैं कि आस्था को साइड में रख दिया जाए। इसीलिए कांवड़ यात्रा पर जिसका जो मन आए बोलकर किनारे हो जा रहा है। नहीं, इनकी आस्था तो आस्था है। इन्होंने तो आस्था के आधार पे ही देश का विभाजन करवा दिया। 14 अगस्त 1947 को एक टुकड़ा ले लिया कि हमारी आस्था अलग है, हमारी पहनाव अलग है, खान पान अलग है। और अब हम जब कांवड़िए लेके हिंदुस्तान में चल रहा है तो उस पर अनेक प्रकार के जिहादी टिप्पणी करे जा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है माननीय दिग्विजय सिंह एक पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, सबने उनको वोट दिया होगा, एक वरिष्ठ नेता रहे हैं। इस प्रकार की जो पोस्टर लगा रहे, कितनी नफरत भरी है वो दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे देश बंटवारा करने के बाद भी शांति नहीं, फिर एक जानबूझ करके एक बंटवारे की एक मानसिकता तैयार कर रहे हैं। आप देखिए ना, डिबेट में ही देखिए लोग कितने आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, कांवड़ियों की यात्रा है ये, और ये श्रावण का महीना है। आपके जब जो महीना होता है, जो आप इबादत करते हो, उसमें तो कोई हिंदू टिप्पणी नहीं करता। आप अपने अनुसार आप अपनी करते हो, शाम को अपनी पार्टी करते हो। हमारी जो है शुचिता का ध्यान रखना, हमें वो करना, सब वो अभी एक वक्ता कह रहे थे जी मुख्यमंत्री किसने गए, मंत्री गए। अरे भाई, वो मुख्यमंत्री जो फूल की वर्षा कर रहे हैं वो भी जाने के बराबर पुण्य मिलेगा। जो कांवड़ियों की सेवा करेगा उसको पुण्य मिलेगा, जो मंत्री हो, अधिकारी हो। लेकिन जो कांच फेंकेगा, जो शीशे फेंकेगा, जो कांवड़ियों में अवरोध उत्पन्न करेगा, उसे पाप पड़ेगा। वो नकारात्मक शक्तियां है। यह तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भी लिखा है
कि जहां जप यज्ञ योग मुनि करही तहाँ मारिच सुभाव डरही, देखत यज्ञ निशाचर धावही करही उपद्रव मुनि दुख पावही। यानी जब विश्वामित्र मुनि यज्ञ अनुष्ठान करते थे अनेक ला करके नकारात्मक शक्तियां विघ्न डालती थी। आज वही हाल है, जब भी हमारी शोभा यात्रा राम जी का निकलेगा उसमें ईंटे पत्थर, हनुमान जी का निकलेगा ईटा पत्थर, जब भी कांवड़िए चलेंगे उसमें अनेक टिप्पणी अनेक शब्दों के जो है बात करना शुरू कर देते। ये महाराज जी सैयद जवाद कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा सुनकर उसका रिप्लाई कर दीजिए। बोलिए सैयद भाई, बोलिए। महाराज जी, ये व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है और कांवड़ यात्रा आज से नहीं सदियों से निकल रही है। लेकिन आप देखेंगे कुंभ के मौके पर भी यही हुआ, अव्यवस्था थी, सरकार किस तरीके से नाकामयाब साबित हुई यही आप देख रहे हैं। और आप देख लीजिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करा है, जिस तरीके की अराजकता सरकार चाह रही है, सरकार ऐसे मापदंड तय कर रही है जिससे जो है समाज में अराजकता फैल रही है। आप व्यवस्था पे बोलिए ना कि व्यवस्था सरकार और करे कांवड़ियों के लिए, आप तो कांवड़ियों का विरोध कर रहे हैं। आप जैसे किसानों का नाम लिया, किसानों का कौन विरोध कर सकता है भाई? किसान तो हमारे देश के अन्नदाता है, लेकिन आप उसके आड़ में कांवड़ियों को लेके आते हैं, ये गलत बात है। किसी की भी आप 450 जान कहे कि चले जाए, एक भी नहीं आना चाहिए, सबकी जान प्रिय है। आरएसएस के लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप हर हमारे हिंदू त्योहार पे आप उस पर टिप्पणी करिए, उसको टारगेट करिए, आप कहिए कि हमारा तो भावना हमारी। अरे सैयद जवाब सुनिए, मैं यहाँ सनातनी कौन है नहीं है इसकी परिभाषा तो नहीं तय कर रहा हूं, लेकिन 2019 में दिग्विजय सिंह ने कहा था कि भगवा वस्त्र पहनकर मंदिरों में रेप हो रहा है, तो ये भाषा बड़ी अच्छी लग रही है आपको। भगवा वस्त्र पहनकर लोग चूरन बेच रहे हैं, हिंदुत्व सनातनी हिंदू धर्म के खिलाफ है, हिंदू धर्म जोड़ता है हिंदुत्व तोड़ता है। हम मतलब ये भाषा आप कहेंगे सनातनी, मैं नहीं किसी के सनातनी होने या ना होने पर डिबेट चाहता हूं। सुनिए, गड़बड़ मत करिए, मिक्स मत करिए। अच्छा, मैं मिक्स कर रहा हूं, ठीक है, मैं मिक्स कर रहा हूं। आप कांवड़ यात्रा को और किसानों के आंदोलन को आप मिक्स कर गए, तो वो मिक्स करना नहीं हुआ। और मैंने दिग्विजय सिंह के कुछ पुराने बयानों का हवाला दे दिया, तो उसको मिक्स करना आप कह रहे हैं। जवाब सुनिए सवाल आपका तो जवाब मेरा। इस डिफरेंशिएशन को आदरणीय राहुल जी ने सदन के अंदर ऐसा है मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू जहाँ इनको इच्छा लगे कोई चीजें खुद मिक्स कर सकते हैं, लेकिन आप और हम मिक्स नहीं कर सकते। मैं आगे बढ़ता हूँ चंद्रमोहन जी, सुनिए ना सर, सुनिए सैयद जवाब सुनिए। 2014 में चुनावी हार के बाद कांग्रेस की कमेटी बनी थी, चंद्रमोहन जी जानते होंगे अच्छे तरीके से। हाँ तुहिन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी बोलिए, फिर मैं आता हूं चंद्रमोहन जी के पास। जी नहीं, मैं सिर्फ यही याद दिलाना चाह रहा हूं, दोहरा रहा हूं कि जो धार्मिक स्वरूप है वो दोनों का बिल्कुल अलग है। स्वाभाविक तौर पर कांवड़ यात्रा केवल सड़क के राह से ही निकल सकती है और स्वाभाविक तौर पर नमाज जो है वो केवल घर में या मस्जिद में ही अदा होनी चाहिए। तो दोनों को मुझे नहीं पता क्यों ये बार बार दोनों को घसीट के एक साथ ला रहे हैं, लेकिन दोनों की तुलना करना हिंदू समाज के साथ अपमान है। और दूसरी बात, बीच में मत बोलिए, ये क्या तरीका है। दूसरी बात मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इसी वर्ष हमने देखा था किस प्रकार 60 करोड़ श्रद्धालु जो है महाकुंभ में एकत्र हुए थे, कोई अप्रिय वारदात नहीं हुई थी, कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। तो हिंदू समाज जो है वो सबसे अनुशासित, सबसे आत्म अनुशासित समाज है, उस पर बार-बार संशय पैदा मत करिए। कोई हिंसा, कोई वायलेंस अंजाम कांवड़िया नहीं दे रहे हैं। ये जो दुष्प्रचार चल रहा है कांवड़ियों के विरुद्ध, इसको बंद करिए। रुकिए अरे रुकिए से जवाब रुकिए। चंद्रमोहन जी 2014 में जब कांग्रेस पार्टी को हार मिली चुनावों में, AK एंटनी कमेटी की रिपोर्ट जिसकी चर्चा उस समय काफी हुई थी कि एंटी हिंदू इमेज बन गई है कांग्रेस पार्टी की। आज भी सर उसी रास्ते पर, और यही बात केसी त्यागी जेडीयू के कह रहे हैं। और आपने मुस्लिम लीग की बातचीत कही कि बीजेपी का गठबंधन। मुझे एक बात बताइए, केरल में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, कौन कौन इसके साझेदार हैं? देखिए, चंद लोग जो गोदी मीडिया के और चंद लोग जो भाजपाई दंगाई होंगे और वो कांग्रेस के अंदर रहने वाले लोगों को और कांग्रेस को एंटी हिंदू विरोधी कहे तो वो हिंदू विरोधी है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं कांग्रेस में हूं, तो क्या मैं हिंदू विरोधी हूं? और जैसे लोग जो रहते हैं क्या वो हिंदू विरोधी है? और देश के अंदर रिपोर्ट नहीं थी, देश के अंदर, अभी मैं दे रहा हूं जवाब। नहीं, मैं पूछ रहा हूं ये तंज आप देश के अंदर अगर रहने वाला व्यक्ति अपनी देश की सजगता के अंदर
सजगता के जवाब को ना जवाब दे, वो एंटी विरोधी है। क्योंकि वो भी तुलसी जी ने एक बात बोली थी, पाकिस्तान प्रेम तो तब था जब शॉल लेने के लिए और बिना बताए हमारे देश के नेता वहां चले गए थे। सर सुनिए ना, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा, मैं पूछ रहा हूं एंटनी कमेटी की रिपोर्ट में इस बात की चर्चा थी कि नहीं? प्रेम की राजनीति और जब हिंदू कोई त्योहार आए उसके अंदर मुसलमान की चाशनी ओढ़कर धर्म के अंदर किसी भी उठने वाले प्रश्नों के जवाब को एंटी और उसके अंदर एंटी धर्म में जोड़ देना, ये आपका काम है। अरे भाई मैं पूछ रहा, अच्छा आप खारिज कर दीजिए ना, बोल दीजिए एंटनी कमेटी की रिपोर्ट में नहीं थी। ये तो खबरें अभी भी आपको सोशल तमाम पोर्टल्स पर मिल जाएंगी कि एंटनी कमेटी की रिपोर्ट में यह था कि हार की एक बड़ी वजह है कि कांग्रेस की एंटी हिंदू इमेज बन गई। राकेश जी, मैं आपकी बात को जवाब थोड़ा दूंगा, मैं तो अपनी बात को जवाब दूंगा जो मेरी पार्टी की सूरत होगी, और उस बात को जवाब दूंगा जो मेरे देश के हित में होगा। मैं राकेश जी की नौकरी थोड़ा कर रहा हूं, मैं तो अपने देश के अरे भाई तो यहाँ मतलब सही सवाल पूछ रहे हो तो राकेश जी की नौकरी नहीं कर रहा हूं सर। यहाँ पर किसी को नौकरी करने के लिए थोड़े नहीं बुलाया है। मैं गोदी मीडिया भी नहीं हूं, मैं शादाब चौहान या फिर सैयद जवाद बैठे हुए यहाँ पर तो मेरी नौकरी करने के लिए थोड़े नहीं बैठे हैं। तो उसी डिबेट में सर सवालों का जवाब देने आते हैं, सवालों का जवाब देना नौकरी करना नहीं होता है। चंद्रमोहन जी मैं पूछ रहा हूं एंटनी कमेटी की रिपोर्ट में इस बात की चर्चा थी कि नहीं थी कि कांग्रेस की हार उसकी एंटी हिंदू इमेज की वजह से हुई है, जो बनी या बनाई गई, क्या है वो? कई भाजपा नेता पाकिस्तान के अंदर जासूसी करते पकड़े, हिंदुस्तान में पाकिस्तान की जासूसी करते पकड़े गए हैं। अभी वो एक लड़की है, मतलब आप जवाब ही नहीं देना चाहते हैं? मैंने तो जवाब दे दिया। मैं आपको तो मैं पूछ तो रहा हूं कि एंटनी कमेटी की रिपोर्ट में इस बात की चर्चा थी कि नहीं थी? मेरी पार्टी के लिए जरूरत करेगा। और यूडीएफ में कौन कौन हिस्सेदार है, कौन कौन पार्टनर है उस गठबंधन में? अरे बताइए ना सर, किसकी कमेटी की रिपोर्ट थी? दूसरी कमेटी बता दीजिए कौन सी किसकी कमेटी की जिम्मेवारी थी? अरे यूडीएफ में कौन कौन है? यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में। तो वो उसके ऊपर जवाब आप दोगे ना। हम कांग्रेस पार्टी की मैं हाथ जोड़ रहा हूं सर, कांग्रेस पार्टी सर मैं हाथ जोड़ रहा हूं तो इनसे ना इनकी पार्टी के नेता की रिपोर्ट जवाब उस पर नहीं। वो तो मैंने क्या बात, देखो मैंने पहले बोल दिया, मैं आपकी कर पा रहे हैं, कह रहे दूसरी कमेटी की रिपोर्ट थी फिर भी नहीं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में क्या कांग्रेस और मुस्लिम लीग नहीं है, इस पर भी नहीं बता पा रहे हैं। आपको बता रहा हूं 4 आतंकवादी कहां हैं, आप जवाब देंगे? अरे फिर वही बात है राकेश जी, मैं आपको हाल फिलहाल 1.5 साल पुरानी घटना बता रहा हूं। मैं 1.5 साल पुरानी आपको घटना बता रहा हूं। खालिद मशाल जो कि हमास के भूतपूर्व चीफ थे, वो एक ऑनलाइन सम्मेलन को संबोधित करते हैं कन्नूर में, जो उस वक्त राहुल गांधी के कॉन्स्टिट्यूएंसी से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर था, और ये लोग उसका खंडन तक नहीं कर पाए। एक पूर्व हमास के चीफ ने केरला में संबोधन करते हैं और ये लोग उसका खंडन तक नहीं कर पाते हैं। एक ही नेता ने खंडन किया था, शशि थरूर, जो आज कांग्रेस से पक चुके हैं, कांग्रेस से थक चुके हैं। तो ये लोग जो है हमेशा, विशेषकर जो कांग्रेस की मजबूरी है केरल में, वहां इनकी कांग्रेस की नियत जो है, कांग्रेस की नियत और मुस्लिम लीग की नियत में आज कोई अंतर नहीं है। वही भाषा ये लोग बोलते हैं और उसी प्रकार से रेडिकल एलिमेंट्स को बढ़ावा दे रहे हैं पूरे देश के अंदर। ठीक है, शादाब बोलिए। 10 सेकंड राकेश भाई। अच्छा 10 सेकंड। अच्छा शादाब 10 सेकंड रुक जाइए, शादाब 10 सेकंड रुक जाइए। मैं ये कह रहा हूँ, ये वही मुस्लिम लीग है जिसने 2012 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मेयर के इलेक्शन में नागपुर में, जब म्युनिसिपल पार्टी के इलेक्शन हुए तो उसको समर्थन दिया था। ये भी बताइए। अरे मैं तो ठीक है भाई, मैं तो कह रहा हूं आप ये भी बताइए, ये भी बताया जाए कि यूडीएफ में कौन कौन हिस्सेदार हैं। क्यों उस सवाल से भागने की जरूरत है? यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में एंटनी कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं इस पर जवाब देना चाहते हैं? देना चाहिए ना जवाब। चलिए शादाब बोलिए, शादाब बोलिए। अब रुक जाइए, जवाब आपके 10 सेकंड हो गए। राकेश जी, तुहिन जी ने और स्वामी जी ने कई सारी बातें कही। एक मैंने उनसे सवाल किया था कि उनकी पार्टी के कितने मिनिस्टर, विधायक और मंत्री कांवड़ यात्रा में जाने वाले हैं इस पवित्र महीने में। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि सुन लीजिए, तो उन्होंने कहा कांवड़ियों पे सवाल है, शिव भक्तों पे किसी को सवाल नहीं है। शिव भक्तों का भेष धारण करने वाले उन गुंडों पर सवाल है जिन पर कार्रवाई उत्तराखंड की पुलिस ने की है। बाकी किसी पे नहीं। ठीक है, तीसरी चीज, स्वामी जी बार बार अब इतना समय नहीं है, रुक जाइए 10 सेकंड। तो 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड है सर, समय नहीं है, प्लीज प्लीज। तो इनसे ना इसका रिप्लाई करना चाह रहे थे।
नहीं, इनको ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि ये आस्था जो एक निजी विषय होता है। महाकुंभ में राहुल गांधी क्यों नहीं गए? महाकुंभ में कांग्रेस के कितने नेता गए? देखिए, इतने बड़े स्तर पर व्यवस्था करना और कांवड़ियों के लिए वो मार्ग प्रशस्त करना, आसान बनाना।